नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जो हमेशा कोई ना कोई रोचक जानकारी लेकर के आता है वास्तु और इंटीरियर्स की। इस बार हम बात करेंगे वास्तु की और उन टिप्स की जो कि आपके घर में खूब सारी वेल्थ और पैसा लेकर के आएगा और आपके ऊपर महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। कि हम छोटी-छोटी क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि हम उन मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने घर के अंदर बुला सकते हैं। मनी प्लांट आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत कॉमन चीज़ है, हर एक घर में पाया जाता है और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी खूबसूरत सी बॉटल के अंदर मनी प्लांट लगा दें। लेकिन मनी प्लांट को लगाने का भी एक सलीका है कि आप उसको पर्पल कलर के पॉट में लगाएँ और उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर अपने ऑफिस या ड्राइंग रूम में रखें। घर के अंदर अगर आप रखते हैं तो ड्राइंग रूम में, अदरवाइज आप ऑफिस में रखते हैं तो साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर रखें और पर्पल कलर के प्लॉट में लगा के रखेंगे, तो इट विल अट्रैक्ट वेल्थ। इसके अलावा घड़ियों के बारे में, पुराने ज़माने में हमारे पास एक ही तरह की घड़ी हुआ करती थी और मतलब एक ही हाथ में घड़ी हुआ करती थी और वो लगातार चलती रहती थी, या फिर कई हैंड मूवमेंट वाली होती थी। आजकल डिजिटल वॉच हैं, तो हमने देखा है कि वी ऑल हैव मेनी वॉचेस इन द हाउस। हर एक के पास 2-2 4-4 घड़ियाँ होती हैं और वो हम टाइम टाइम पे बदल-बदल के अलग-अलग फंक्शंस, ओकेजन के हिसाब से पहनते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपके पास शायद 1 घड़ी हो, चाहे 20 घड़ियाँ हों, वो सारी की सारी चलती रहनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि इट इज़ स्टॉप, कि टाइम उसका रुका हुआ है। बैटरी अगर उसके अंदर नहीं है, डिस्चार्ज हो गई है, तो आप उसको वापस चेंज करा के, सेल चेंज करा करके रखें और धीरे भी नहीं चल रही हो। कई बार घड़ियाँ पीछे हो जाती है, बैटरी भी लो हो जाती है, तो वो बैक में चलती है। तो वो भी सिग्निफाई करती है कि हम अपने कार्य से, या जो हमारा डेट्स थी, ड्यू डेट्स थी, उससे हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपकी घड़ियाँ हमेशा चलती रहें, जितनी भी है, चाहे घर की दीवार पे लगी हुई हो, चाहे आपने हाथ में पहन रखी हो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि जो एंट्रेंस गेट है वो हमारे मकान का या घर का मेन इम्पोर्टेंट फेस होता है। जैसे हमारा चेहरा है, वैसे उस घर का फेस है। कोई भी मेहमान आते हैं तो वो गेट के वहाँ खड़े होकर के घंटी बजाते हैं और वो इधर-उधर निहारते हैं। सो दैट हैज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल, क्लटर फ्री, गंदगी नहीं, कचरा नहीं। हम देखते हैं कई बार कॉमन, मैं इतनी जगह जाता हूँ विज़िट्स के लिए, इतनी जगह बुलाते हैं, मेरा प्रोजेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड में भी चलते हैं, बुलाते हैं, कि हम जाते हैं तो जूते बाहर रखने की परंपरा है। जैसे गुजराती है, तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे है कि आपको जूते बाहर ही खोलने होते हैं। तो वो इस तरह से बेतरतीब तरीके से फैले होते हैं, वो और अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चीज़ों को। आपकी वेल्थ को हिंडर करते हैं। जैसे हमने लक्ष्मी पूजन में हम देखते हैं कि अ, सफाई करते हैं, हम कचरा, गंदगी कुछ नहीं रखते और हम गेट के वहीं पे खूब सारे जूते फैले हुए हैं। तो वो एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट होता है किसी भी घर के अंदर। आपकी नेम प्लेट आप लगाएँ, नंबर प्लेट लगाएँ, तो भी इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में करवा करके, बहुत प्यार से सजा करके रखें और वहाँ जितनी देर कोई इंसान खड़ा रहेगा जब तक आप गेट खोलते हैं, वो अच्छा फ़ील करे, पॉज़िटिव फ़ील करे। अगर उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी भी है, तो वो उस जगह पे खड़ा रह करके अपना ऑरा क्लेंसिफ़ाई करके, जैसे आज आप डिसइंफेक्टिंग करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं, वो एक फ़ीलिंग उसके अंदर आ जानी चाहिए जब वो अंदर घुसे। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ बालकनीज़ हैं, तो आप बर्थ बाथ, यानी कि कोई कोई छोटा-सा बकेट ले लें या कोई ऐसा बाउल लेकर के उसके अंदर पानी डाल सकते हैं, जिसमें चिड़िया आकर के नहा सकती है, पानी पी सकती है। तो वाइल्ड लाइफ़ अगर आपकी अट्रैक्ट हो रही है, कुछ बटरफ्लाइज़ आ रही हैं, कुछ बर्ड्स आ रही हैं, तो वो बहुत पॉज़िटिविटी लाती है फाइनेंसेस को। यानी कि जहाँ-जहाँ से भी बर्ड्स आ रही हैं, अलग-अलग बर्ड्स आ रही है, तो आपके घर के फाइनेंसेस को वो बढ़ाती है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है कि हर दिशाओं से आपके यहाँ घर पे पैसे की आवक हो रही है। तो एक छोटी-सी चीज़, चिड़ियाओं का पानी का कुछ बर्ड फीडर या बर्ड वो रख करके हम इसको एनहांस कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हैं। कुबेर जो कि है धन के देवता हैं, हम सभी जानते हैं, और उनकी जो स्थान है वो है नॉर्थ। नॉर्थ को कुबेर का स्थान कहा जाता है और उस जगह से जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो तभी होगी जब हम उस जगह को साफ-सुथरा रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ और ईस्ट को हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारा फाइनेंसेस का, पैसों का आवक होता है, कुबेर का, लक्ष्मी का। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वेल्थ के लिए। ये वही चीज़ है कि टू ड्राइव दैट फोर्स, कि अगर हमने नॉर्थ को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया, कई जगह हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ में खिड़की नहीं है, ईस्ट में खिड़की नहीं है, तो कहीं न कहीं हमारा पैसा अटकता है, उसको आने में दिक्कत होती है। तो नॉर्थ में या तो विंडो हो बड़ी,
या फिर गेट हो, डोर हो, या फिर एटलीस्ट ओपन एरिया हो कि वहां से बिल्कुल फ्लॉलेसली बिना किसी ऑब्स्टिकल के हमारे यहाँ पे एनर्जी या हवा का आवक होनी चाहिए हमारे घर में, विच विल ऑल्सो फोर्स द वेल्थ टू कम इनटू द हाउस। घर एक मंदिर है, ये भी हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस मंदिर को क्लटर फ्री रखना ये हम लोग कई बार भूल जाते हैं, और घर को हम साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सुंदर घर बना के हम लोग कई बार डिजाइन करके देते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद कभी जाते हैं तो उस घर को देखते हैं तो हम लोगों को रोना आ जाता है कि यार इस घर को कैसे रखा हुआ है। तो कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी लगा लो, अगर आपने उसके अंदर वापस सब चीज गंदगी कर दी तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। कहीं ना कहीं आपका लॉसेस शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस आने कम हो जाएंगे, इनकम सोर्सेज में कमी आएगी, या फिर एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएंगे। तो उस घर, जो मंदिर है जिसको हम घर मानते हैं या घर कहते हैं, उसको साफ सुथरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वास्तु के हिसाब से। इसके अलावा फ्लो ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो बेड की, जो मैंने बताया था कि वो जमीन से 1 फुट कम से कम ऊपर हो तो भी वेल्थ का फर्क पड़ता है। जहां हम बिल्कुल बॉक्स बेड लगा देते हैं वहां पे ये होता है कि वो एनर्जी सर्कुलेट ही नहीं होती, तो हमारे आसपास अट्रैक्ट ही नहीं होता है मनी। एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप चाहें तो नॉर्थ दिशा के अंदर अपना 2000 का नोट फ्रेम करा के लगा सकते हैं, दैट ऑल्सो अट्रैक्ट मनी। बहुत सिंपल सी टिप है कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ अटक रहा है, तो नॉर्थ दिशा पे 2000 का नोट आप उसको लगा दें फ्रेम करके, ब्लू कलर की फ्रेम के अंदर, तो भी आपकी होगी, क्योंकि हमारी करेंसी के अंदर 2000 का नोट सबसे बड़ा होता है। अगर आप डॉलर, पाउंड या जिस भी कंट्री में उसका लगाएंगे तो दैट विल अट्रैक्ट दैट मनी। तो उससे हम जब सोचते हैं तो वो हमारी वास्तु टिप ये वाली काम आती है कि जब हम और कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट मनी फ्लो कमिंग इनटू द हाउस। एक पुराने जमाने में आपने देखा होगा, हम लोग के मदर्स या गांव में आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही के घर की सफाई होती है, बाहर बुआरी लेकर के घर का दहलीज हम लोग साफ करते थे। सो पहले का जो झाड़ू लगाने का तरीका होता था वो हम बाहर से अंदर की तरफ करते थे, पहले बाहर की बुआरी कर ली और अंदर कचरा इकट्ठा करके देन वी यूज्ड टू थ्रो। लेकिन आजकल जो है हम जब स्वीप करते हैं तो इट इज डन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द हाउस, मतलब पूरा का पूरा जो कचरा है हम अंदर की तरफ ला रहे हैं। नहीं, तो उसको कभी भी ऐसा नहीं करना है, मतलब यू शुड बी डायरेक्टिंग द क्लीनिंग एक्शन टुवर्ड्स द मेन डोर, अंदर से एक तरफ लेकर के गेट पे लिया है। भाइयों को कई बार देखा है कि वो एक कमरे से आ रही है, दूसरे कमरे से आ रही है, वो सब एक जगह किचन या किचन के वहां डस्टबिन होता है वहां इकट्ठा हो रहा है, जबकि कायदे से ये होना चाहिए कि सारे रूम्स को हम वाइप करते हुए बाहर की तरफ मेन डोर पे ले जाएंगे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दिस विल कॉज अ रिडक्शन इन द वेल्थ। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो मनी फ्लो का जो एरिया है वो नॉर्थ है। आपके एक्सपेंसेस अगर आपने वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहीं आपकी दीवार आ गई या बिल्कुल आपके नॉर्थ से रोशनी नहीं आ रही है या हवा नहीं आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे और मनी फ्लो को कम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि नॉर्थ फेसिंग, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग घर ही अच्छे होते हैं। उसके लिए अलग से यूट्यूब चैनल है मेरा, अगर आप चाहें तो कभी देख सकते हैं, गौरव सिंघवी के नाम से। उसमें काफी वास्तु टिप्स मैंने डाल रखे हैं, छोटे छोटे से जो भ्रांतियां होती हैं हमारे दिमाग में उनको क्लियर करके बड़े साइंटिफिक तरीके से बताया हुआ है। इसके अलावा गार्बेज बिन्स जो होते हैं हमारे, जो रबिश बिन्स या डस्टबिन जिसको कहते हैं, वो हमेशा कवर्ड रहें तो अच्छा है। कई बार आपने देखा होगा वो जाली वाली टोकरियां हम लोग लगा देते हैं डस्टबिन में, कई बार ऑफिस में होती है, इसमें पेपर्स वगैरह डालते हैं डस्टबिन, तो वो जो करप्टेड जो होती है वो सारी चीजें, परफोरेटेड चीजों को, हमारी एनर्जी फ्लो को बाहर निकाल देती है। तो हमेशा डस्टबिन कवर्ड हो और क्लोज हो चारों तरफ से, आपको कचरा दिखे नहीं, आपने उसको खोला ढक्कन, कचरा डाला, वापस उसको बंद रखेंगे तो बहुत फायदा करेगा हमारे इनफ्लो ऑफ द वेल्थ के अंदर। इसके अलावा कैश, जो आपके ड्रॉवर्स हैं, दराज हैं, या आपकी जिसको आप कहते हैं सेफ है, अगर आजकल अलमारी में गोदरेज सेफ होती है, या अगर आप लोग ज्वेलर्स वगैरह काम करते हैं या कुछ ऐसा कैश बॉक्स है, ड्रॉवर है, तो उसके अंदर आप छोटा सा मिरर लगा सकते हैं। सो वो भी सिग्निफाई करेगा कि आपकी वेल्थ जो है वो डबल हो रही है। जैसे आईने में हम दो दिखते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, मल्टीपल मिरर्स हैं, तो आपने कई जगह पहले देखा होगा कि जो कैश बॉक्स होता था उसके अंदर मिरर होता था, तो अगर हमने उस मिरर को कहीं पे भी प्लेस कर दिया तीनों चारों जगह पे, तो आपकी वेल्थ मैग्नीफाई होना शुरू हो जाती है। तो एक छोटी सी चीज लगा करके आप उसको आप खुद भी कर सकते हैं। उस कटिंग, आपका जो भी ड्रॉवर है उस साइज के मिरर कटवा करके आप उसको ऐड कर दीजिए, चिपकवा दीजिए फेविकॉल से, और आप देखिए फर्क कितना पड़ता है उसके अंदर से। इसके अलावा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर पॉसिबल है तो आप ऊंचे ट्रीज लगाएं,
तो वो हमारे फाइनेंसेस को रोकता भी है, स्टेबलाइज करता है। जो हमारे पास पैसा है तो उसकी सेविंग्स भी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसा तो आप खूब कमा रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है, वो यूँ का यूँ खर्चा जा रहा है, अलग-अलग तरीके से निकल रहा है, आपके पास पैसा नहीं बच रहा है। तो साउथ वेस्ट में अगर हम बड़े पेड़, ऊँचे पेड़ लगाते हैं, तो वो एक तो हमारे फाइनेंसेस को स्टेबलाइज़ करता है। इसके अलावा वो जो मिसफॉर्च्यून्स हैं या फैमिली में कई बार ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं, बिज़नेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसको भी वो बहुत अवॉइड करता है। और जो कैश जो लॉकर है आपका या सेफ है, जैसे हमें बीम के नीचे नहीं सोना है, ठीक उसी तरीके से कैश बॉक्स भी या आपका सेफ या लॉकर कभी भी उसको आप बीम के नीचे नहीं रखें। अदरवाइज फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, फैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएगी और बिजनेस के अंदर भी लॉसेस होने की संभावना बनती है इसके अंदर। नेचुरल लाइट, जैसा कि मैंने बताया, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है और वेल्थ के लिए भी अच्छी है। अगर नेचुरल वेंटिलेशन और लाइट आपके यहाँ पे आ रही है, तो बहुत सारी वास्तु दोषों से आप अपने आप बच जाते हैं। और दरवाजे खिड़कियां हमारी क्लीन रहे, पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि वहीं से आती है, हवा वहां से आती है, रोशनी वहां से आती है। आप इमेजिन करके देखें कि गेट के ठीक बाहर बदबू आ रही है और आपने गेट खोला, तो नेचुरली उस हवा के साथ में आपके घर पे बदबू ही आएगी। तो हमारा एंट्रेंस डोर एज वेल एज जो डोर है, विंडोज है, वहां से भी अगर हम लोग साफ सुथरा रखते हैं तो हम इस तरह से अपने वेल्थ को एनहेंस कर सकते हैं, इनकमिंग को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जूते, झाड़ू, पोंछे, ऐसी चीजों को नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं रखना चाहिए। आप देखें, अगर आपके यहाँ कहीं ऐसा हो रहा है तो उसको हटा करके आप दूसरी दिशा या कोई दूसरी जगह देखें जहाँ पे उसको रख सकें। एक छोटा सा चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हमेशा अक्सर गलत जगह पे रखते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये फर्क आ रहा है। So, friends, if you like these Vastu tips, don't forget to subscribe my YouTube channel and share it with your friends and relatives. See you again.